वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान पीर उमैर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं एमपी खाई हाउस ऑफ। आज का जो वीलॉग है वो है पूरी दुनिया में खबर इस टाइम चल रही है कि इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। इससे पहले 2 दिन पहले ये खबर चल रही थी कि इमरान खान ने जो है वो वैक्सीन लगवाई और कहा जा रहा है कि वो उसी वैक्सीन की वजह से इसका शिकार हुए। क्या ये बात दुरुस्त है कि वो इस वैक्सीन की वजह से इसका शिकार हुए या वो इस वैक्सीन की वजह से इसका शिकार नहीं हुए? इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। अगर इससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मज़ीद अपडेट रह सकें। तो बात करते हैं आज के वीलॉग की। 1 साल पहले जब ये कोविड स्टार्ट हुआ था, तो उस ड्यूरेशन के अंदर इमरान खान के उस ड्यूरेशन से लेकर 1 साल के अंदर पूरे टेन्योर के अंदर उनके तकरीबन 9 टेस्ट किए गए थे और वो 9 के 9 टेस्ट मनफ़ी निकले। उसके बाद जो है उस ड्यूरेशन से जब ये स्टार्ट हुआ उससे लेके अब तक इनके तकरीबन 13 टेस्ट हुए और 13 के 13 मनफी निकले और 13 के बाद अभी 14वां टेस्ट है जो पॉजिटिव निकल के बाहर आया। 2 दिन पहले इमरान खान साहब मालाकड़ में मौजूद थे। उन्होंने आपके सामने एक तकरीर की। तकरीर वो बड़े फ्रूटफुल और हेल्थी नज़र आ रहे थे। उसके बाद जो है उन्होंने वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन के बाद जब उन्होंने तकरीर की तो वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अवाम को बताया कि जिस तरह मैंने इस चीज़ का इस्तेमाल किया तो आप लोग भी इस चीज़ का इस्तेमाल करें। ठीक 2 दिन बाद आज के दिन ये खबर बाहर आई कि इमरान खान जो है ना वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। बेसिकली हो कुछ इस तरह रहा है कि उससे पहले जितने लोगों ने भी ये वैक्सीन लगवाई, वो उनमें से कोई भी इसका कोविड का पेशेंट नहीं निकला। माँ सिवाय इमरान खान जो हैं वो कोविड के पेशेंट निकल आए। इंडिया की तरफ से एक चीज़ के ऊपर प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। इंडिया जो है मीडिया के अंदर ये बात आने लग गई कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो चाइनीज़ वैक्सीन इस्तेमाल की है उसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कोविड हो चुका है। अब इसके पीछे की क्या हकीकत है, क्या ये सच है या गलत है, मैं कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बेसिकली हुआ क्या था? आपने खबर सुनी कुछ अरसा पहले कि तंजानिया के जो सदर हैं वो उनकी डेथ हो गई और वो तकरीबन 7 दिन तक जो है वो आपको किसी प्लेटफॉर्म पे नज़र नहीं आए। उनके पीछे एक एजेंसीज का पूरा ग्रुप था जो उनको हाईलाइटेड हुए हुए थे कि उनको ख़त्म किया जाए। वो बेसिकली वो खुद तो एक केमिस्ट थे और केमिस्ट होने के साथ साथ उन्होंने ये बात कही कि तंजानिया के अंदर तकरीबन तमाम लोग जो हैं वो मास्क ना पहने, ये कोविड कुछ भी नहीं है, इस तरह की चीज़ें निकली। लेकिन उसके ऊपर एजेंसियों का बहुत ज़्यादा प्रेशर था और उसके बाद खबर आई कि तंजानिया के सदर जो है ना वो हम में नहीं रहे। कुछ इस तरह हुआ कि उन्होंने तकरीबन कुछ 4 से 5 जो है मुख्तलिफ चीज़ों के फल, फ्रूट्स के और बकरी और जो है पपीते का टेस्ट करवाया और उन तमाम के तमाम पॉजिटिव निकले। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बेसिकली ये क्या चल रहा था कि जो हम लोग इसमें टेस्ट के लिए आपने देखा होगा कि ये लोग एक जो किट्स इस्तेमाल करते हैं जो टेस्ट के लिए कोविड की, वो उस तरह का रिजल्ट 100% नहीं दे पाती जो होना चाहिए। अब बेसिकली ये किट्स आ कहाँ से रही हैं, सवालिया निशान ये भी है। क्या ये किस मुल्क से इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे लेकर आ रहे हैं जिसका ये रिजल्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने 4 चीज़ों का टेस्ट कराया जिसमें फ्रूट्स था, जिसमें पपीता था, जिसमें बकरी थी और उन्होंने कहा कि मैंने एक और जानवर का टेस्ट करवाया जो तमाम के तमाम पॉजिटिव निकले। अब इसके पीछे की जो असल वजह वो ये कहते हैं कि ये किट्स जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं टेस्ट करने के लिए इनका रिजल्ट 100% सही नहीं आ रहा। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि दूसरी तरफ एलन मस्क जो आपको पता है 2024 के अंदर वो ये बात कर रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं इंसानों को चाँद तक लेके जाऊँ, लोग वहाँ तक रसाई हासिल कर सकें, वहाँ पे रहने के लिए कुछ वसाइल पैदा हो सकें, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। उन्होंने ये ट्विटर के ऊपर एक रिपोर्ट दी जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैंने 5 दफ़ा टेस्ट करवाया और वो पाँचों की पाँचों दफ़ा मेरा टेस्ट जो है ना वो मुख्तलिफ आया। एक दफ़ा करवाया और नेगेटिव आया, दूसरी दफ़ा करवाया वो भी नेगेटिव आया, तीसरी दफ़ा करवाया वो कहते पॉजिटिव आया। मैं डर गया, मुझे खौफ आया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर उसके अगली दफ़ा करवाया वो नेगेटिव आया, फिर करवाया फिर नेगेटिव आया। एक दफ़ा पॉजिटिव आया, बाकी 4 दफ़ा वो कहते हैं नेगेटिव आया। इससे वो कहते हैं ये साबित हुआ कि जो ये किट्स इस्तेमाल की जा रही हैं टेस्ट करने के लिए ये दुरुस्त नहीं है। ये जो है ना वो हर दफ़ा एक डिफरेंट जो है वो देती हैं। कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव। अभी आप ये देखें कि एक तंदुरुस्त आदमी वो जाके टेस्ट करवाए
और उसका जो है ना वो पॉजिटिव निकल आएगा। इमरान खान की जहाँ तक बात है, इमरान खान की आपने उससे एक स्पीच हमने सुनी जिसमें वो बिल्कुल हेल्दी नज़र आ रहे हैं, ऐसा कोई उनमें सिम्टम्स नज़र ही नहीं आ रहे कि वो जो है कोविड के पेशेंट हो चुके हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि तकरीबन 7 दिन पहले उनका एक टेस्ट हुआ जो 14वां टेस्ट था, उसके अंदर जो है जब ये उसकी रिपोर्ट्स ये आई हैं जो अब शाया की जा रही है कि इमरान खान जो है वो कोरोना का शिकार हो चुके हैं, उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन में कर लिया है। साथ ही साथ उनकी बेगम जो खतून अव्वल जो बुशरा बीबी हैं, उनका भी पॉजिटिव आया। अब बेसिकली एक इसके ऊपर जो है पूरा मुल्क इस टाइम जो है एक नई खबर आई वजीर दाखिला जो हमारे उन्होंने खबर दी है कि मंडे वाले दिन पीर वाले दिन पाकिस्तान को लॉकडाउन की शक्ल दे दी जाएगी, यानी कि पाकिस्तान लॉकडाउन की तरफ चला जाएगा। साथ ही साथ मैं आपके साथ कुछ और पाकिस्तान से रिलेटेड एक अच्छी खबरें भी आपके सामने रखता हूँ। अभी हालिया आपने सुना होगा सियालकोट मोटरवे का एक केस चला था जिसके ऊपर ये रिजवान नामी जो बंदा था, उसने उसने जो वो रेप केस का सिलसिला आपने सुना, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आई, कोई कह रहा था उसने नहीं किया, कोई कह रहा था उसने किया। फिर उसके बाद एक रिपोर्ट्स ये शाया हुई कि वो पुलिस ने वो क्यों इतनी दूर इतनी जो है ना देर से उसके बारे में फिर लोग वो मिल ही नहीं रहा था। फिर एक बहुत बड़ा प्रोपागेंडा शुरू हुआ कि पुलिस इसमें नाकाम हो गई थी, वो एक रिजवान जो है वो बंदा मिल ही नहीं रहा, वो उसके पीछे लोग जा रहे हैं, उसके बाप का उसके बाप की जो है ना वीडियो वायरल होना शुरू हो गई, डिफरेंट ओपिनियन आ गए, इंटरव्यूज तक के इंटरव्यूज तक आ गए उन लोगों के, लेकिन जो असल बंदा था मुजरिम वो नहीं निकला। फिर उसके बाद एक खबर आई कि उसको जो है पंजाब पुलिस ने उसको पकड़ लिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो है पंजाब पुलिस ने कहा कि उसके ऊपर केस चला। फिर वो केस चलते चलते आज उस केस का फैसला आ गया। आज उस केस का ये फैसला है कि उन दोनों मुजरिमों को जो इस रेप केस में मुलविस थे, उन दोनों को सजाए मौत का ऐलान कर दिया गया और अब ये इसका हतमी फैसला ये बाहर आ चुका है। अब किस दिन की होगी वो आप लोगों के सामने उसको रख दिया जाएगा। लेकिन ये एक पॉजिटिव खबर थी जो मैंने आपके सामने आज रखी। एक तो खान साहब की जो आई वो बिल्कुल मैं उसके बारे में पॉजिटिव भी हूँ, नेगेटिव इसलिए हूँ कि एक प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है वो नहीं करना चाहिए हमें। हमें उनके लिए अगर वो इस चीज़ में हैं, अल्लाह करे जब वो दोबारा एक दफ़ा फिर टेस्ट होगा, तो उसमें क्या रिपोर्ट्स आती हैं मैं आपको आपके सामने वो भी रखूँगा कि वो पॉजिटिव, नेगेटिव आती हैं या क्या होता है। क्योंकि बेसिकली फ़ोकस ये किया जा रहा है कि जो इसकी टेस्ट है ना उसके किट्स इस्तेमाल की जा रही हैं, उसके ऊपर फ़ोकस करके ये कहा जाता है कि अब्दुल बारी जो उनके डॉक्टर हैं उन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव निकले। लेकिन साथ ही साथ जो है इस टेस्ट को हमें देखना चाहिए कि जो किट्स इस्तेमाल हो रही हैं आया उनका क्या रिजल्ट निकलता है हमारे लिए। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करूँगा कि जो लोग हम लोगों को इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। एसओपीज़ जो हमें बताई जाती हैं, एक मास्क है ₹5 ₹10 का मास्क आता है। हम तमाम शहरियों को ये चाहिए, पाकिस्तान के तमाम लोगों को चाहिए, पूरी दुनिया के लोगों को बल्कि ये चाहिए कि वो इस मास्क का इस्तेमाल करें, एसओपीज़ पर अमल करें, बाज़ारों में जाएँ और ज़रा फ़ासला रखें एक-दूसरे के साथ, ताकि हम अपने आप को तो महफूज़ रखें, हम अपने साथ वाले लोगों को भी महफूज़ रखें। क्योंकि आपको हमें बचपन से एक चीज़ बताई जाती है कि मुसलमान पर फ़र्ज़ है जहाद और हम मुझे तो लग रहा है कि हम लोग ये जहाद कर रहे हैं, वो जहाद क्या कर रहे हैं, हम खुद मास्क नहीं लगा रहे हैं, हम अगले को भी नुकसान दे रहे हैं। खुद तो मर रहे हैं, साथ अगले को भी मार के साथ जा रहे हैं। ये हमें नहीं करना चाहिए, हमें पॉज़िटिव चीज़ें लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, गलत चीज़ों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपने मेज़बान पीर उमैर को इजाज़त दें, आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। खुदा हाफ़िज़।